श्री वामन पुराण 61वां अध्याय। पुन्नाम नरकों का वर्णन, पुत्र शिष्य की विशेषता एवं 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन, सनत कुमार ब्रह्मा का प्रसंग, चतुर्मूर्ति का वर्णन और मुरुवध। ब्रह्मा ने कहा, पर स्त्री से संगत होना, पापियों के साथ रहना और सब प्राणियों के प्रति किसी भी प्राणी के साथ कठोरता का व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है। फलों की चोरी, अच्छे उद्देश्य से रहित घूमना, आवारापन एवं वृक्ष आदि वनस्पतियों का काटना घोर पाप तथा दूसरा नरक कहा गया है। दोषमुक्त एवं वर्जित, ग्रहण न करने योग्य वस्तुओं का लेना, जो वध के योग्य नहीं है, उसे मारना अथवा बंधन में डालना, बंदी बनाना और अर्थ धन रुपये पैसे के लिए किया जाने वाला विवाद मुकदमा उठाना तीसरा नरक होता है। सभी प्राणियों को बह देना, संसार की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना तथा अपने निर्धर्म नियमों से विचलित होना चौथे प्रकार का नरक कहलाता है। पुष्चरण आदि तांत्रिक अभिचारों से किसी को मारना, मृत्यु जैसा अपार कष्ट देना तथा मित्र के साथ छल, झूठी शपथ और अकेले मधुर पदार्थ खाना पांचवा नरक कहा जाता है। पत्र, पुष्प आदि एवं फल चोरना, किसी को बांधना, बंधुआ बनाए रखना, किसी के प्राप्त व्यय की प्राप्ति में विघ्न बाधा डालकर उसे नष्ट कर देना, घोड़ा, गाड़ी आदि सवारी के जुए आदि सामानों की चोरी कर लेना छठा पाप कहा गया है। भुलावे में पड़कर राजा के अंश का चुरा लेना एवं मुक्तावश साहस कर राजपत्नी का संसर्ग एवं राज्य का अमंगल नुकसान करना सातवां नरक कहा जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति पर लुभा जाना, लालच करना, पुरुषार्थ से प्राप्त धर्मयुक्त अर्थ का विनाश करना और लार मिली वाणी को आठवां नरक कहते हैं। ब्राह्मण को देश से निकाल देना, ब्राह्मण का धन चुराना, ब्राह्मणों की निंदा करना और बंधुओं से विरोध करना नवां नरक कहा जाता है। शिष्टाचार का नाश, शिष्ट जनों से विरोध, नादान बालक की हत्या, शास्त्र ग्रंथ की चोरी और स्वधर्म का नाश करना दसवां नरक कहा जाता है। षडंग निधन अर्थात 6 अंगों वाली वेद विद्या को नष्ट करना और षाडगुण्य अर्थात संधि विग्रहयान, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय, राजनीतिक गुणों का प्रतिषेध 11वां घोर नरक कहा गया है। सज्जनों से सदा वैर भाव, आचार से रहित रहना, बुरे कार्य में लगे रहना एवं संस्कार विहीनता को 12वां नरक कहा गया है। धर्म, अर्थ एवं सत्कामना की हानि, मोक्ष का नाश एवं इनके समन्वय में विरोध उत्पन्न करने को 13वां नरक कहा जाता है। कृपण, धर्महीन, परित्याज्य एवं आग लगाने वालों को 14वां निंदिक नरक कहते हैं। विवेकहीनता, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, अमंगल करना, अपवित्रता एवं असत्य वचन बोलने को 15वां नरक कहते हैं। आलस्य करना, विशेष रूप से क्रोध करना, सभी के प्रति आतताई बन जाना एवं घर में आग लगाना 16वां नरक कहलाता है। पर स्त्री की कामना, सत्य के प्रति ईर्ष्या रखना, निंदित एवं उद्दंड व्यवहार करना नरक देने वाला कहा गया है। इन पुण्नाम आदि पापों से युक्त पुरुष भी निस्संदेह पुत्र के द्वारा जगतपति जनार्दन को प्रसन्न कर सकता है। पापहारी सुसंतति से प्रसन्न होकर भगवान जनार्दन पुण्नाम के घोर नरक को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। साध्य इसीलिए सूत को पुत्र कहा जाता है। अब इसके बाद मैं शेष पापों का लक्षण बतलाता हूँ। द्विश्रेष्ठ, देवऋण, ऋषि ऋण, प्राणियों की ग्रहण विशेषता, मनुष्य एवं पितरों का ऋण, सभी वर्णों को एक समझना, ओंकार के उच्चारण में उपेक्षा भाव रखना, पाप कर्मों का करना, मछली खाना और अगम्य स्त्री से संगत होना, यह महापाप है। धृत्य आदि का बेचना, चांडाल आदि से दान लेना, अपना दोष छिपाना और दूसरे का दोष प्रकट करना, ये घोर पाप है। दूसरे का उत्कर्ष देखकर जलना, कड़वी बात कहना, निर्दयपना, नाम कहने से भी अधर्मजनक, टाकिता और तालवादिता, भयंकरता और अधार्मिकता के कार्य नरक के कारण है। इन पापों से युक्त मनुष्य भी यदि
परम ज्ञानी शंकर को अपनी आराधना से संतुष्ट कर लेता है तो शेष पापों को वह पूर्ण रूप से जीत लेता है। धर्मपुत्र उस जन्म में किए गए अपने सभी कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तथा माता पिता एवं आश्रित जनों और भाइयों एवं बांधवों द्वारा किए गए कर्म भी विलीन हो जाते हैं। साध्य, शुद्ध और शिष्य का यही धर्म है। इसके विपरीत होने पर विपरीत गति प्राप्त होती है। अतएव विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि पुत्र और शिष्य की परंपरा बनाए रखे। इसी अभिप्राय की दृष्टि से शिष्य की उपेक्षा पुत्र अत्यंत श्रेष्ठ होता है कि शिष्य केवल शेष पापों से मुक्त करता है और पुत्र संपूर्ण पापों से बचा लेता है। पुलह जी बोले, पितामह की बात सुनकर साध्य तपोधन सनत कुमार ने कहा, देव, मैं 3 बार सत्य का उच्चारण करके कहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, अतः मुझे आप योग का उपदेश दीजिए। तब महायोगी पितामह ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारे माता पिता यदि तुमको मुझे दे दें तो तुम मेरे सतत प्राप्ति में अधिकृत दायद भागीदार पुत्र हो जाओगे। सनत कुमार ने कहा, भगवान, आपने जो यह दायद शब्द कहा है उसका अर्थ क्या है? कृपया उसकी विवेचना कीजिए। नारद जी भगवान पितामह साध्य प्रधान सनत कुमार का वचन सुनकर हंसते हुए बोले, वत्स सुनो। ब्रह्मा ने कहा, ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गुणो उत्पन्न और अपविद, ये 6 बांधव दायद अर्थात दाय भाग के अधिकारी होते हैं। इन 6 पुत्रों से ऋण, पिंड, धन की क्रिया, गोत्साम्य, कुल वृत्ति और स्थिर प्रतिष्ठा रहती है। इसके अतिरिक्त कानीन, सहोड, कृत, पुनर्भव, स्वयंदत्त और पाशव, ये 6 दायद बांधव कहे जाते हैं। इनके द्वारा ऋण एवं पिंड आदि का कार्य नहीं होता, ये केवल नामधारी होते हैं। ये गोत्र एवं कुल से सम्मत नहीं होते। सनत कुमार ने उनकी बात सुनकर पुनः कहा, ब्राह्मण, आप इन सभी का विशेष लक्षण मुझे बताइए। उसके पश्चात देवों के स्वामी ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, इन्हें मैं विशेष रूप से बतलाता हूँ। सुनो, अपने द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र ओरस कहलाता है। यह अपना ही प्रतिबिंब होता है। पति के नपुंसक, उन्मत्त, पागल या व्यसनी होने पर उसकी आज्ञा से अनातुरा काम वासना से रहित पत्नी जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे क्षेत्रज कहते हैं। माता पिता यदि दूसरे को अपने पुत्र को सौंप दे तो वह दत्तक या गोद लिया हुआ कहा जाता है। श्रेष्ठ जन मित्र के पुत्र और मित्र द्वारा दिए गए पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहते हैं। वह पुत्र गूढ़ होता है जिसके विषय में यह ज्ञान ना हो कि गृह में किसके द्वारा वह उत्पन्न हुआ है। बाहर से स्वयं लाए हुए पुत्र को अपविद कहते हैं। कुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम कानीन होता है। गर्भिणी कन्या से विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र को सहोड कहते हैं। मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र कृत पुत्र कहलाता है। पुनर्भव पुत्र 2 प्रकार का होता है। एक कन्या को एक पति के हाथ में देकर पुनः उससे छीनकर दूसरे पति के हाथ में देने पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे पुनर्भव कहते हैं। दुर्भिक्ष, व्यसन या अन्य किसी कारण से जो स्वयं को किसी दूसरे के हाथ में समर्पित कर देता है उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं। सुवत, ब्याही गई या कुंवारी अविवाहिता शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसका नाम पाशव पुत्र है। पुत्र, इन कारणों से तुम स्वयं आत्मदान नहीं कर सकते, अतः शीघ्र जाकर अपने माता पिता को बुला लाओ। पुलह जी कहते, मुने, इसके बाद सनत कुमार ने विभु ब्रह्मा के कहने से अपने माता पिता का स्मरण किया। नारद मुनि वे दंपति पितामह का दर्शन करने के लिए वहां आ गए। धर्म और अहिंसा दोनों ब्रह्मा को प्रणाम कर बैठ गए। उनके सुख से बैठ जाने पर सनत कुमार ने यह वचन कहा। सनत कुमार जी ने कहा, तात, मैंने योग जानने के लिए पितामह से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझसे अपना पुत्र होने के लिए कहा था, अतः आप मुझे प्रदान कर दें। पुत्र के इस प्रकार कहने पर उन दोनों योगाचार्यों ने पितामह से कहा,
प्रभु, हम दोनों का यह पुत्र आपका हो। ब्राह्मण, आज से यह पुत्र आपका होगा। इतना कहकर वे शीघ्र ही जिस मार्ग से आए थे उसी से फिर चले गए। पितामह ने भी उस विनय पुत्र सनत कुमार को द्वादश पत्र योग का उपदेश किया, जो आगे वर्णित है। इन भगवान वासुदेव की शिखा में स्थित ओंकार सिर पर स्थित मेष राशि और वैशाख मास ये इनके प्रथम पत्रक हैं। मुख में स्थित ना अक्षर और वहीं पर विद्यमान वृष राशि तथा ज्येष्ठ मास ये उनके द्वितीय पत्रक कहे जाते हैं। दोनों भुजाओं में स्थित मो अक्षर मिथुन राशि एवं आषाढ़ मास ये उनके तृतीय पत्रक है। उनके नेत्रद्वय में विद्यमान भ अक्षर कर्क राशि और श्रावण मास ये चतुर्पत्रक हैं। उनके हृदय के रूप में विद्यमान ग अक्षर सिंह राशि और भाद्रपद मास ये पंचम पत्रक हैं। उनके कवच के रूप में विद्यमान वे अक्षर कन्या राशि और अश्विन मास ये षष्ठ पत्रक हैं। उनके असमूह के रूप में विद्यमान ते अक्षर तुला राशि और कार्तिक मास ये सप्तम पत्रक है। मुने, उनके नाभि रूप से विद्यमान व अक्षर वृश्चिक राशि और माक्षी मास ये अष्टम पत्रक है। उनके जघन रूप में विद्यमान सु अक्षर धनु राशि और पौष मास ये नवम पत्रक है। उनके उरु युगल रूप में विद्यमान दे अक्षर मकर राशि और माघ मास ये दक्षम पत्रक है। उनके दोनों घुटनों के रूप में विद्यमान व अक्षर कुंभ राशि और फागुन मास ये एकादश पत्रक हैं। उनके चरणद्वय रूप में विद्यमान यह अक्षर मीन राशि और चैत मास ये द्वादश पत्रक है। यही केशव के द्वादश पत्रक है। उनका चक्र 12 अरों 12 नाभियों और 3 व्यूहों से युक्त है। इस प्रकार की उन परमेश्वर की एक मूर्ति है। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुमसे भगवान के इस द्वादश पत्रक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस स्वरूप का वर्णन किया, जिसके जानने से पुनः जन्म मरण नहीं होता। उनका द्वितीय सतमय श्री वत्सधारी अविनाशी स्वरूप चतुर्वर्ण चतुर्मुख चतुर्भाव एवं उदार अंगों से युक्त है। हजारों पैरों एवं हजारों मुखों से संपन्न श्री संयुक्त तमोगुणमयी उनकी तृतीय शेष मूर्ति प्रजाओं का प्रलय करती है। उनका चतुर्थ रूप राजस है। वह रक्तमन 4 मुख एवं 2 भुजाओं वाला एवं माला धारण किए हुए है। यही सृष्टि करने वाला आदि पुरुष रूप है। महामुने, ये 3 व्यक्त मूर्ति अव्यक्त अदृश्य तत्व से उत्पन्न होती हैं। इनमें ही मरीचि आदि ऋषि तथा अन्य नए हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं। मुनिवर, तुम्हारे सामने मैंने विष्णु के अत्यंत प्राचीन और मति पुष्टिवर्धक रूप का वर्णन किया है। अब आगे की कथा सुनिए। दुरात्मा मुरु यमराज के कहने से पुनः उन चतुर्भुज विष्णु के पास गया। मुने मधुसूदन ने आए हुए उससे पूछा, असुर, तुम किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आज युद्ध करने आया हूँ। असुरारी विष्णु ने फिर उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हो तो ज्वर से पीड़ित के सदृश तुम्हारा हृदय बारंबार क्यों कांप रहा है? मैं तो कातर के साथ युद्ध नहीं करूंगा। मधुसूदन के इस प्रकार कहने पर कैसे कहा किसका, इस प्रकार बार बार कहते हुए बुद्धिहीन मुरु ने अपने हृदय पर हाथ रखा। इसे देखकर हरि ने आसानी से अत्यंत लागवता से चक्र निकाला और उस शत्रु के हृदय कमल पर उसे छोड़ दिया, जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसके बाद सभी देवता संताप रहित होकर भगवान पद्मनाभ विष्णु की स्तुति करने लगे। मैंने ब्रह्मा ने तुमसे तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले विष्णु द्वारा कौशल से किए गए दैत्य के विनाश का वर्णन किया। इसी से विभु नरसिंह मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 61वां अध्याय समाप्त हुआ।